एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेकुक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी ते को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से कुछ लोगों को मार रही होती है। उन सबको मारते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की, तुम लोग ज़्यादा ही बनने लगे हो। ऐसा बोलते हुए ते उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारती है। तभी वो लोग भी ते को मारने के लिए अपना हाथ उठाते ही उससे पहले ते उन सबको मार करके गिरा देती है। तभी डायरेक्टर कट बोलता है। तब सभी लोग रुक जाते हैं। ते मतलब चल करके आ रही होती है। तब डायरेक्टर बोलता है, वाह ते, तुमने तो बहुत अच्छे से एक्टिंग की है, तुम सच में एक प्रोफेशनल एक्टर हो। ये सुन करके ते बोलती, थैंक यू सर। तभी ते का फ़ोन बजता है। ते अपना फ़ोन उठाती है और बोलती, हेलो मॉम। तभी उधर से ते की मॉम मिसेस किम बोलती हैं कि ते, तुम कहाँ पर हो। ये सुन करके ते बोलती है, मॉम मैं अभी शूटिंग प्लेस पर हूँ, क्या हुआ। तो बोलती है, जल्दी, तुम अभी तक क्या ब्लाइंड डेट के लिए नहीं गई। ये सुन करके ते बोलती है, सॉरी मैम, मैं भूल गई थी, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, अगर तुम आधे घंटे के अंदर वहां पर नहीं पहुंची तो मैं वहां पर आ जाऊंगी और फिर तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ये सुन करके ते बोलती है, नहीं नहीं मैम, मैं आ जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए ते अपना कॉल कट करती है और वो डायरेक्टर से बोलती है, सॉरी डायरेक्टर, लेकिन अभी मुझे ऐसे निकलना होगा, नहीं तो मेरे पीछे भूखी शेरनी पड़ जाएगी। ऐसा बोलते हुए ते चेंजिंग रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वो फ़ोन ट्राई कर रही होती है, लेकिन बार बार फ़ोन कोई उठा ही नहीं रहा था, वो बार बार कट जा रहा था। ये देख करके वो लेडी बोलती, एक बार तू फ़ोन तो उठा ले, मैं तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगी, तू फिर सोचेगा कि तूने पंगा किससे लिया है, मैं भी तेरी माँ हूँ बेटा। ऐसा बोलते हुए वो फिर से कॉल करती है। तभी उधर से फ़ोन कोई उठा लेता है और बोलता है, हेलो। तभी उधर से मिसेस जॉन बोलती हैं, हेलो, वो गधा कहाँ पर है। ये सुन करके वो नर्स बोलती है कि सॉरी मैम, लेकिन आप कौन है। तो बोलती हैं, तुम्हारे बॉस की मॉम। ये सुन करके वो नर्स अपने सामने देखती है। तभी वो नर्स बोलती है, लेकिन बॉस तो अभी यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर गए हैं सर्जरी करने के लिए, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी था, इसलिए वो भी सर्जरी रूम में है। ये सुन करके वो मिसेस जॉन बोलती हैं कि मैं जानती हूँ वो कौन सी सर्जरी कर रहा है, इसीलिए तुम उससे बोल देना जल्द से जल्द वो ब्लाइंड डेट पर पहुँचे, नहीं तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए उसके हॉस्पिटल आ जाऊंगी। ये सुन करके वो लेडी बोलती है, ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगी जब वो भी आ जाएंगे तो। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती हैं, वो तुम्हारे सामने ही बैठा है। तो तब नर्स बोलती है, नहीं नहीं मैम, वो मेरे सामने नहीं बैठे हैं, वो तो ओटी में है, क्या मैं उनके लिए एक फ़ोटो भेजूँ। ये सुन करके वो बोलते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कॉल कट करती हूँ, जब वो आ जाए तो उसे बता देना। ये सुन करके नर्स ओके बोलती है और वो बोलती है, कॉल कट कर देती है और वो बोलती, बॉस आपकी तो मॉम बड़ी ही डेंजरस है। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मेरी मॉम कैसी है, तुम जाओ यहाँ से। ये सुन करके वो नर्स वहाँ से चली जाती है। उस नर्स के जाने के बाद जंकुक बोलता, मॉम आप नहीं सुधरेंगी ना, आप हमेशा ही ऐसा ही करती हैं। जिसके बाद जंकुक अपनी फ़ोन की तरफ देखता है और फिर उस फ़ोन को देखते हुए उसे बंद करके रख देता है और अपना काम करने लगता है। तभी जंकुक का फ़ोन बजता है। जंकुक देखता नहीं है उस पर किसका कॉल है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मॉम तो अब कॉल करी नहीं, जिसकी वजह से वो बिना देखे कॉल उठा लेता है और बोलता है, हेलो। तभी उधर से उसकी मॉम बोलती हैं, ओ गधे, जल्दी से रेस्टोरेंट पहुँच, नहीं तो मैं उस तुम्हारे हॉस्पिटल में आकर के तेरा इस तरह बैंड बजाऊंगी कि तू सुनने पर मजबूर हो जाएगा कि तू टाइम से अगर ब्लाइंड डेट पर पहुंच गया होता तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। ये सुन करके जंकुक बोलता है, मॉम मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती हैं, मैं तुमसे ये पूछने के लिए फ़ोन नहीं की हूँ कि तुझे इंटरेस्ट है या नहीं, और उस लड़की को डराने या धमकाने की कोशिश की तो मैं सच में तेरा वो हाल करूंगी, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है, मॉम क्या सच में मुझे ये शादी करनी होगी। तो बोलते हैं, हाँ ये शादी तुझे करनी होगी। तब जंकुक बोलता है, तो मॉम ब्लाइंड डेट की ज़रूरत की क्या है, मैं ऐसे ही शादी कर लेता हूँ ना। तो बोलते हैं, मैंने जितना कहा है उतना ही कर, ज़्यादा दिमाग मत लगा। ये सुन करके जंकुक अपने फ़ोन की तरफ देखता है, बोलता है, मॉम ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। जिसके बाद जंकुक कॉल कट कर देता है और बोलता है, सच में ये मेरी ही मॉम है ना, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी मॉम है, इतनी डेंजरस कोई हो सकता है। ऐसा बोलते हुए जंकुक रेडी होने के लिए चला जाता है। वो अपने क्लोथ चेंज करता है और अपना फ़ोन लेता है और वहाँ से निकल चुका होता है। जल्दी जंकुक एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ पर
वो देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट ही खाली है। ये देख करके जंगकुक बोलता है मॉम आपने फिर ऐसा वो कर बोलते हुए वो कॉल करता है और बोलता है मॉम आपने पूरा रेस्टोरेंट ही क्यों बुक कर लिया है। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती हैं कि मैंने उस रेस्टोरेंट को इसलिए बुक किया है क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुमने ज़्यादा कुछ अपनी मुँह चलाई तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी। और जाकर के शांति से सीट पर बैठ और उसका वेट कर, अगर वो आई हो तो उससे बातें कर अच्छी अच्छी और उसे इम्प्रेस कर। ये सुनकर के जंगकुक बोलता मॉम आप अपने लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर के मिसेस जॉन बोलती है मैं अपने लैंग्वेज पे ध्यान दूँ, तू अपनी लाइफ पर ध्यान दे, जल्दी जा। जिसके बाद वो मिसेस जॉन कॉल कट कर देती हैं। मिसेस जॉन के कॉल कटने के बाद जंगकुक अंदर जाता है, तभी उनके पास मैनेजर आता है और बोलता है चलिए सर मैं आपको अपनी सीट दिखा देता हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक को एक सीट पे ले जा करके वो मैनेजर बैठा देता है। वहाँ से पूरा बहुत सुंदर ही व्यू दिख रहा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक को वहाँ पर बैठ करके सीनरी देखने में अच्छा लग रहा होता है। जंगकुक एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तब तक वहाँ पर कॉफ़ी आने के बाद जंगकुक कॉफ़ी ड्रिंक करने लगता है। तभी बोलता है कि ये इतना लेट क्यों कर रही है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने वॉच की तरफ देखता है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि भागते हुए उस रेस्टोरेंट के सामने आती है और वो डोर खोल करके अंदर आती है। तभी मैनेजर बोलता है हेलो मैम। ऐसा बोलते हुए वो ते को लेकर के अंदर आता है और वो ते को जंगकुक के पास भेज देता है। जंगकुक ते को देखता है और बोलता है तुम। ये सुनकर के ते बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मतलब कि तुम ही मेरी ब्लाइंड डेट हो। ये सुनकर के ते बोलती हाँ मैं ही तो क्या। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो सकती हो। जिसके बाद ते बोलती है मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मेरे ब्लाइंड डेट होगे। पता नहीं मेरी मॉम को तुझ में क्या दिख गया कि मेरी मॉम ने यहाँ पर मुझे भेज दिया है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि पक्का तुम्हें मॉम मेरी इसीलिए पसंद करी होंगी क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज और मेरी मॉम की लैंग्वेज सेम है। ऐसा बोल करके जंगकुक ते की तरफ देखता है। ते बोलती है मुझे तुम्हारी या तुम्हारे मॉम की लैंग्वेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये शादी करनी ही नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक की तरफ देखती है। तभी वहाँ पर मैनेजर उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। ते बोलती है कि मैं सच से बताऊं तो मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है, मुझे अपनी एक्टिंग करियर और डांसिंग करियर को बेस्ट बनाना है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस और अपने डॉक्टर की करियर को अच्छे से इस्टेब्लिश करना है, इसलिए मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर के ते बोलती है तो क्या करोगे। तब जंगकुक बोलता है क्यों ना हम शादी कर ले। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैं अभी तो कही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अगर शादी कर लेती हूँ तो मैं इन्हीं सब में फंसी रहूँगी और फिर मैं अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं और जिसमें हम दोनों शादी कर लेंगे और हम दोनों ही एक दूसरे की लाइफ के बीच में नहीं आएंगे। इस तरह हम अपने करियर पर भी ध्यान दे पाएंगे और फिर हम देख के इस रोज के ब्लाइंड डेट से भी छुट्टी मिलेगी। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ से देखती है और बोलती हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हमारे मॉम डैड इसके लिए मानेंगे। तो बोलते उन्हें बताने के लिए कौन बोल रहा है, हमें बताएंगे ही नहीं कि हमने कैसी शादी की है या क्या किया है, हम तो सिर्फ उनके सामने शादी करने का ड्रामा ही करेंगे ना। ये सुनकर के ते बोलती हाँ ये बेस्ट है। जिसके बाद ते और जंगकुक एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और उसके बाद वो अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं। तभी जंगकुक का फ़ोन बजता है। जंगकुक फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। तभी जंगकुक के उधर से एक नर्स बोलती है कि सर आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पेशेंट आया है, क्योंकि उन सबका बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसके सर में एक बहुत बड़ा मिर्च का पीस चुभ गया है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है मुझे अभी जाना होगा, तुम डिनर कर लेना और यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेमेंट पहले से ही हो चुका है। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है। इसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ते बोलती है अब मैं ही अकेले यहाँ पर क्या करूँगी, मैं ब्लाइंड डेट पर आई थी ना कि अकेले डिनर करने के लिए। ऐसा बोलते हुए ते कुछ खाती पीती है और वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक अपने हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर उसके टीम मेंबर्स वहां पर वेट कर रहे थे। जंगकुक बोलता है कंडीशन कैसी है। तो बोलते हैं सर कंडीशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, अगर उसकी सर्जरी हमने जल्द से जल्द नहीं की तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है चलो। जिसके बाद जंगकुक उससे सर्जरी रूम में आ जाता है और उनकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो लोग सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं। कुछ देर तक ऐसे सर्जरी चलती रहती है। सर्जरी खत्म होने के बाद जंगकुक और उसके टीम मेंबर बाहर आते हैं। एक टीम वाला बोलता है कि सर ये तो बहुत डेंजरस ही सिचुएशन था, क्योंकि एक अगर पॉइंट इधर उधर होता उस मिरर का पीस तो उस इंसान की आंखें भी जा सकती थी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि हाँ। तभी एक डॉक्टर बोलता है ये हमारे जंगकुक सर हैं जिनको सर्जरी में कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, इनकी सर्जरी करने का स्किल सबसे बेस्ट है। ऐसा बोलते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसकी भी सर्जरी चल रही थी, वो भी
उसी एक्सीडेंट में उसको भी चोट लगी थी। उसके हस्बैंड को पहले जंगकुक ने ट्रीट किया था। अब यहाँ पर एक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है जो कि उस लड़की को ट्रीट कर रही थी। कुछ ही देर में वो लड़की उसका ट्रीटमेंट कर देती है और उसे एक बेबी बॉय होता है। वो हेल्थी था, लेकिन उसे उसकी मॉम को अभी कुछ टाइम तक होश नहीं आने वाला था। तब वो लेडी बाहर निकलती है और वो बोलती है कि चलो सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में ही है। ये सुन करके जंकुक बोलता है सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर। ये सुन करके वो लड़की जंकुक की तरफ देखती है और बोलती हाँ जंकुक सब कुछ ठीक है। मुझे तो नहीं लगा था कि मैं उस लड़के को बचा पाऊंगी, लेकिन उस बच्चे को बचाने में बहुत ही कोशिश करनी पड़ी। ये सुन करके जंकुक बोलता है चलो आपने अपना बेस्ट ट्राई किया, अच्छा है कि वो दोनों बच गए। ये सुन करके वो लड़की बोलती है वैसे आपका सर्जरी कैसा रहा। तो ये सुन करके डॉक्टर जंकुक बोलता है मेरी सर्जरी अच्छी रही, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा, नहीं तो मेरी मॉम मेरे डंडा लेकर के मेरा वेट कर रही होंगी। दूसरी तरफ हम जंकुक ते को देखते हैं। ते जो कि अपने घर पहुंचती है, तभी मिसेस किम ते के पास आती है और बोलती है तो तुमने क्या कहा। ये सुन करके ते बोलती है मॉम मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुन करके तो मिसेस किम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या सच में तुम शादी करने के लिए रेडी हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, एक बार तुम फिर से बोलोगी। ये सुन करके ते बोलती है मॉम क्यों। तो बोलते हैं बोलो ना। जिसके बाद मिसेस किम अपना फ़ोन निकाल लेती हैं और वो बोलती हैं बोलो। इसके बाद ते बोलती है मॉम मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ उस जंकुक के साथ, और जंकुक भी रेडी है मुझसे शादी करने के लिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हैं। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन मॉम मेरी एक शर्त है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है हाँ हाँ बताओ बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तभी मिसेस किम वो अपना रिकॉर्डिंग बंद कर देती हैं और वो ते की तरफ देखने लगती हैं। तब ते बोलती है मॉम मुझे कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, मुझे छोटी सी नॉर्मल शादी करनी है। ये सुन करके मिसेस किम हंसने लगती हैं और बोलती हैं ओ बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी शादी तो करा कर ही रहूँगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नॉर्मल तो तरीके से कराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की शादी कराऊंगी। तुम शादी के लिए तुम क्या तुम्हारा बाप भी रेडी हो जाएगा। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं मिसेस किम आप मेरी बातें क्यों कर रहे हैं, आप अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए ना। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि तुम्हारी नालायक बेटी दोनों ही एक जैसे ही हो। ये सुन करके ते बोलती है वैसे मॉम भाई कब आने वाले हैं। ये सुन करके ते मिसेस किम बोलती हैं अगले हफ्ते तुम्हारी शादी तक आ ही जाएगा। ये सुन करके ते बोलती है वैसे मिस्टर किम बोलते हैं मैंने तो उसे बिजनेस करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने तो अपनी लाइफ ही सेटल कर ली। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं आपके मतलब कहने का मतलब क्या है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं पूरे 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन सुगा अभी तक वापस आया ही नहीं। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हाँ उसको तो वहीं जाकर के बस गया है। तभी ते बोलती है वो आएंगे ही क्यों, उन्हें तो एक क्यूट सी वाइफ ही मिल गई है जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ये सुन करके तो मिसेस किम और मिस्टर किम दोनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ते तुम क्या कह रही हो। ते बोलती हाँ भाई ने शादी कर ली है, उनको शादी को 3 मंथ हो चुके हैं और उनकी बहुत ब्यूटीफुल सी एक वाइफ है। ये सुन करके ते तो मिस्टर किम और मिसेस किम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ते तुम झूठ बोल रही हो ना। ते बोलती नहीं मॉम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भाई की शादी को 3 मंथ हो चुके हैं और यहाँ तक कि भाभी प्रेग्नेंट भी हैं। ये सुन करके तो कि मॉम और डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं जब सच में सुगा बहुत बड़ा हो चुका है, उसने हमें एक बार बताने की भी कोशिश नहीं की, हम उसके रिश्ते के खिलाफ नहीं थे, अगर वो हमें बताता तो हम उसकी शादी भी बहुत अच्छे से कराते। ये सुन करके ते बोलती मॉम डैड आपको नहीं पता था क्या। ये सुन करके ते कि मॉम डैड नहीं बोलते हैं नहीं बेटा हमें नहीं पता था, तुम अपने रूम में जाओ रेस्ट करो। ये सुन करके ते वहाँ से चली जाती है। ते के जाने के बाद मिसेस किम रोने लगती हैं और बोलती हैं सच में मैं अपने बेटे की नज़रों में कुछ भी नहीं हूँ ना, तभी तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं नहीं उसे पता नहीं होगा, वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में हो, सीधा उसे शादी करनी पड़ी हो। ये सुन करके मिस्टर किम की बात सुन करके मिसेस किम बोलती हाँ तुम्हें सच है ऐसा, क्योंकि मेरा बेटा ऐसे तो किसी और के साथ ऐसी शादी नहीं कर लेगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं हाँ। जिसके बाद हम दूसरी तरफ जियोन फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर जंकुक घर पहुँचता है। तभी मिसेस जियोन जंकुक के पास आती है और बोलती है जंकुक मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि हाँ मॉम मुझे पता है। तभी जंकुक बोलता है मॉम मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है मुझे लग रहा है तुम जाकर के रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है मॉम मैं इसी भी कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लीज़। इसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक फ्रेश होता है, फ्रेश होकर के बेड पे लेटता है, उसे बेड पे लेटते ही नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर मिसेस जॉन कॉफ़ी लेकर पहुँचती हैं, जंकुक को देखती हैं जो कि बेड पर लेटा होता है और वो आँखें बंद करके, तो मिसेस जॉन को लगता है वो सोच का है, तो वो बोलती हैं कि रहने दो इसको कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो जंकुक के पास आती हैं और उसे
ब्लैंकेट से टक करते हुए बोलती हैं कि अब तुम सो जाओ। ऐसा बोलते उसके फेवरेट पर किस करके जाने वाली थी। लवी जंकुक बोलता है मॉम। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है तुम सो नहीं रहे हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं मॉम, मैं सो नहीं रहा था क्योंकि मुझे भी कुछ और भी काम करना है, इसलिए मैं सो तो नहीं सकता हूँ ना। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि मिसेस जॉन बोलती हैं नहीं तुम सो जाओ, अब तुम्हें तो मैं कॉफ़ी दूंगी नहीं। क्योंकि जंकुक बोलता है मॉम मुझे काम करना था। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है मुझे पता है कि तुम सोने वाले नहीं हो, इसलिए तुम शांति से सो जाओ। तुम्हारी तबीयत देखते हो कितना वीक लग रहे हो तुम, अब शांति से सो जाओ, सुबह को उठ करके जो भी काम करना है कर लेना। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है मॉम, अच्छा आप जाकर के रेस्ट कीजिए, बहुत रात हो चुकी है। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है ठीक है, जंकुक को गुड नाइट बोलती है और वहाँ से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद जंकुक अपनी उसी तरफ देखता है जहाँ से उसकी मॉम गई होती हैं और बोलता है मॉम मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ हम मिसेस जॉन को देखते हैं जो कि उस कॉफ़ी को लेकर के आती हैं और किचन में रख देती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जॉन आ जाते हैं और बोलते हैं कि जिन क्या हुआ। तभी जिन बोलती हैं कि आर्यम कुछ नहीं, बस हमने जंकुक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया है ना। ये सुन करके आर्यम बोलती हैं क्या हुआ। तभी जिन बोलती है वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो जाता है, एक तो मुझे हॉस्पिटल भी संभालना पड़ता है ऊपर से बिजनेस भी। ये सुन करके आर्यम बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो ये सुन करके जिन बोलती नहीं, अगर जब तक हमारा बेटा हमसे कुछ नहीं कहता है तब तक हम उसे परेशान नहीं करेंगे। ये सुन करके आर्यम बोलता है गॉड ने हमें बहुत अच्छा बेटा दिया है क्योंकि हमारी वो हर बात को मानता है और हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये सुन करके जिन बोलती हाँ। जिसके बाद मिस्टर जॉन मिसेस जॉन वो दोनों ही भी वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह होती है और जंकुक उठता है जो कि रेडी होकर के नीचे आता है। तभी मिसेस जॉन जंकुक से बोलती है जंकुक। यह सुन करके जंकुक बोलता है क्या हुआ मॉम। तभी मिसेस जॉन बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रही थी। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं मॉम, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सुन करके मिसेस जॉन जंकुक की तरफ देखती हैं। जंकुक बोलता है प्लीज़ मॉम। जिसके बाद मिसेस जॉन बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। जिसके बाद जंकुक अपना अच्छा जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से वो ऑफिस निकल जाता है। जंकुक आज हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। जंकुक अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर उसे जो काम करना रहता है। बहुत सारी फाइल्स होती है, जैसे ढेर लगी थी फाइल्स की। उन फाइल्स पे जंकुक पढ़ता है, साइन करता है और उसके बाद जंकुक के पास उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस आपकी अभी एक मीटिंग है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। जंकुक वहाँ से निकल जाता है और जल्दी वो मीटिंग रूम में पहुँचता है जहाँ पर वो अपनी मीटिंग ख़त्म करता है। अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद जंकुक बाहर निकलता है। तभी उसके सामने ते आ जाती है। ते को देख करके जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर। ये सुन करके ते बोलती हाँ मुझे लगा तुमसे मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। ये सुन करके जंकुक बोलता है हाँ चलो बातें करते हैं। जिसके बाद जंकुक और ते ऑफिस रूम में आ जाते हैं और वो दोनों बातें करते हुए जंकुक अपना काम कर रहा था। तभी ते बोलती है क्या तुम्हें ज़्यादा काम है। ये सुन करके ते जंकुक बोलता है नहीं। तभी ते बोलते हैं रुको मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इसके बाद ते उन फाइल्स को चेक करने लगती है और ते जंकुक से स्पीड में उन फाइल्स को चेक कर देती है और बोलती इन सभी फाइल्स में कोई भी गलती नहीं है, बस कुछ फाइल्स हैं जिनमें तुम्हें करेक्शन करना पड़ेगा और शायद तुम अगर उन फाइल्स पर तुम काम ना करो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट तुम्हारे कंपनी के लिए अच्छे नहीं है। ये सुन करके जंकुक देखता है कि ते ने जो अच्छे प्रोजेक्ट थे उनको एक साइड में रखा है और ते ने एक जो कुछ प्रोजेक्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट के फाइल थे वो दूसरी साइड में रखा है। ये देख करके जंकुक उन बेकार प्रोजेक्ट के फाइल्स को उठाता है और उन्हें पढ़ना स्टार्ट करता है और देखता है सच में उसको अगर उन फाइल्स पर वो काम करेगा तो उसकी कंपनी को लॉस ही होगा। ये देख करके जंकुक बोलता है तुमने बहुत स्पीड से ये सब कुछ किया। तो ये सुन करके ते बोलती है मैंने बिजनेस स्टडी की है लेकिन मुझे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपने मॉम डैड से जिद करके एक्टिंग करियर को ज्वाइन किया था। ये सुन करके की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है मतलब कि तुम इतनी स्मार्ट होने के बाद भी अपने आप को एक ऐसी लाइफ में डाल रही हो जहाँ पर तुम्हें सिर्फ हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता रहता है। ये सुनकर के ते बोलती है लाइफ में सब कुछ सीखना चाहिए जंकुक। मैंने लाइफ में अपने बिजनेस भी सीखा है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करके एक्टिंग भी सीखी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है चलो बेस्ट है, वैसे जैसे मुझे डॉक्टरी और प्लस बिजनेस आता है। ये सुनकर के ते बोलती हाँ। जिसके बाद वो दोनों कुछ ही देर में ते का जंकुक को जो इतना सारा काम था वो ते कुछ ही देर में ख़त्म करके रख देती है। उसके बाद ते बोलती है चलो कहीं डेट पर चलते हैं, वैसे भी अपने एक दूसरे के बारे में जानना तो ज़रूरी है ना। ये सुनकर के ते जंकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंकुक और ते बाहर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और दोनों ही थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं। उसके बाद जंकुक बोलता है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ तुमको। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं मैं अपनी कार से आई हूँ, मैं चली जाऊँगी।
जिसके बाद जंकुक ते को अपने ऑफिस लेकर आता है, जहाँ से ते अपने कार से चली जाती है और जंकुक अपने कार से, वो दोनों ही अपने अपने कार से अपने अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ पर मिसेस किम पूछती हैं कि तुम जंकुक के पास गई थी ना। ये सुन करके ते बोलती, मॉम आपको ये कैसे पता चला। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, वहाँ के जो असिस्टेंट है उसने मिसेस जॉन को बताया था और मिसेस जॉन ने मुझे बताया। ये सुन करके ते शॉक हो जाती है और बोलती है, मतलब कि जंकुक का सबसे बड़ा खबरी उसका असिस्टेंट ये तो बताना पड़ेगा। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ते बोलती है, मैं तो अपने हस्बैंड को बताऊंगी। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से निकल गई होती है। दूसरी तरफ जंकुक को देखते हैं। जंकुक बोलता है, जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर मिसेस जॉन पूछती है, आज ते तुम्हारे ऑफिस आई थी ना, उसे ऑफिस तुम्हारा पसंद तो आया। ये सुन करके मिसेस जॉन की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है, मॉम आप सच सच बताइए, मेरी हर एक ऑफिस की सारी खबरें आपके पास कैसे आ जाती है। ये सुन करके जंकुक की तरफ मिसेस जॉन देखती हैं और बोलती है, ओ बेटा मैं भी तुम्हारी मॉम हूँ ना, इसलिए मुझे पता चल जाता है और ऐसे मुझे भी कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा बोल करके वो वहाँ से भाग जाती हैं। जंकुक जा ही रहा था तभी उसके पास उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है, तब उधर से जिन ते बोलती है, हेलो जंकुक। ये सुन करके जंकुक बोलता है, हाँ ते बोलो। तभी ते बोलती है, तुम्हें पता है हमारी खबरें कौन तुम्हारी मॉम तक पहुंचाता है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, हाँ बता ही दो क्योंकि मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। ये सुन करके ते बोलती है, तुम्हारा असिस्टेंट सबसे बड़ा खबरी है तुम्हारी मॉम का। ये सुन करके तो जंकुक शौक हो जाता है और बोलता है, क्या मेरा असिस्टेंट। तो बोलते हैं, हाँ तुम्हारा असिस्टेंट ही। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपनी मॉम से खुद जाकर के पूछ सकते हो क्योंकि मेरी मॉम को भी सब कुछ पता है। ये सुन करके असिस्टेंट जंकुक बोलता है, सच्ची मैं तो उसे कल ही अपने ऑफिस से बाहर निकाल कर फेंकूंगा या तो किसी नो एकदम लो उसमें भेजूंगा क्योंकि उसने मुझसे चीट करने की कोशिश की है। ये सुन करके ते हंसने लगती है और बोलती है, ठीक है तुम्हें जो करना हो करो। ऐसा बोल करके वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का अपना अपना क्लोथ चेंज करते हैं और अपने काम को बैठ जाते हैं। कुछ देर काम खत्म होने के बाद जंकुक फिर से ते के पास कॉल करता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए जंकुक अपने बेड पर आ जाता है। दूसरी तरफ पहले से ते अपने बेड पर होती है और वो बातें कर रही थी। धीरे धीरे जंकुक और ते ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होती है और जंकुक की मॉम जंकुक के रूम में आती है। मिसेस जॉन जब जंकुक का फोन देखती है तो देखती है वो अभी भी चल रहा है। ये देख करके मिसेस जॉन अपना मतलब जंकुक का फोन उठाती है और हेलो बोलती है। तभी उसे मिसेस किम बोलती है, हाँ मिसेस जॉन क्या हाल है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि इसका मतलब जंकुक और ते एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती, हाँ चलो अच्छा है, इन दोनों में नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये सुन करके मिसेस किम बोलती, हाँ अभी हम इनके इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो इन नालायकों को जगाना है। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है, मैं भी। जिसके बाद वो दोनों फोन रखती हैं और वो मिसेस जॉन जंकुक को जगाने लगती हैं। जंकुक बोलता है, मॉम मुझे सोने दो ना। ये सुन करके वो बोलती है, नहीं तुम जल्दी से उठो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुन करके जंकुक उठ जाता है और बोलता है, ठीक है मॉम, गुड मॉर्निंग, आप चलिए मैं आता हूँ। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है, ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जंकुक फ्रेश होने के लिए आ जाता है। फ्रेश होता है, फ्रेश होकर के वो नीचे आता है। दूसरी तरफ हम मिसेस किम देखते हैं जो कि ते को उठा रही होती है, लेकिन ते बोलती है, मॉम मुझे सोने दो ना, कभी कभी तो सोने को मिलता है, उसमें भी आप मुझे सोने नहीं देती हो। ऐसा बोल करके वो ते को उठा रही थी, लेकिन ते बेचारी सोने के आगे उसे सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मिसेस किम कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो पानी का जग लेती हैं और ते के मुंह पर चाक से फेंकती हैं। ते बोलती, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी मिसेस किम बोलती हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर तुम 15 मिनट के अंदर नीचे नहीं आई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, उसके बाद तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद ते बोलती है, ठीक है मॉम मैं आ जाऊंगी। उसके बाद जंकुक वहाँ से ते की मॉम वहाँ से चली जाती है। ते की मॉम के जाने के बाद जंकुक ते उठती है, अच्छे से फ्रेश होती है, फ्रेश होकर के नीचे आती है। दूसरी तरफ जंकुक जब फ्रेश होकर के नीचे आता है तब मिसेस जॉन जंकुक के पास जाती हैं और बोलती हैं, चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं, आज तुम मेरे हाथों से खाओगे। ये सुन करके जंकुक अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। तब मिसेस जॉन जंकुक को अपने साथ बिठा करके उसे बड़े प्यार से खिला रही होती हैं। तब जंकुक बोलता है, मॉम आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, वैसे आप मुझे आज खिला पिला रही हैं। ये सुन करके मिस्टर जॉन हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं कि जिन क्या हुआ। तभी जिन बोलती है कि जंकुक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, क्या मैं तुम्हें प्यार से खिला नहीं सकती। ये सुन करके जंकुक बोलता है, मॉम आपको क्या चाहिए, आप साफ साफ बताइए ना, इतना प्यार मुझे हजम नहीं हो रहा है। ये सुन करके मिसेस किम जंकुक की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, जंकुक वो मैंने ना तुम्हारे साथ ते को तुम्हारे साथ भेजने के लिए सोचा था कि तुम ते के साथ जाओगे और उसमें वेडिंग की शॉपिंग करोगे क्योंकि तुम्हारी शादी में बस 5 दिन और बचे हैं। ये सुनकर के ते जंकुक बोलता, मॉम क्या आज मैं
तो हॉस्पिटल नहीं जाने वाला? तो बोलते हैं नहीं, मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था कि आज तुम्हारा दिन नहीं आने वाला है। ये सुनकर के जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है और बोलता मॉम सच में? तो बोलते हाँ बेटा सच में। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है मॉम मैं चला जाऊंगा। जिसके अब आगे देखेंगे कि जंगकुक और टे की शॉपिंग कैसे रहती है। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।